प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की बॉटनी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और 11th क्लास में देखिए, बॉटनी एग्जैक्टली इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी एक बायोलॉजी का पार्ट है और बायोलॉजी खुद से एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का पार्ट है जिसको हम साइंस बोलते हैं। तो जब भी हम 10th क्लास से 11th क्लास में शिफ्ट होते हैं तो हमारा एक गोल होता है कि हमें किस तरफ जाना है। अगर हम मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में एक सब्जेक्ट आता है, वो है बायोलॉजी। अब जब उस बायोलॉजी की हम बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट ए सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजी। क्योंकि मेडिकल में जाना है तो हम लोगों को बायोलॉजी में को पढ़ना ही पढ़ना है। अब इस बायोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी में जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, आई एम एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द बॉटनी। अब बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे होंगे बॉटनी, बहुत सारे लोगों को आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हर बंदे का पढ़ाने का अपना तरीका हो सकता है। आपको मेरा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा हो कि जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए इस बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज जिस सब्जेक्ट को, वो है हमारे पास बॉटनी। लेकिन असल में ये बायोलॉजी, पता ये भी होना चाहिए कि ये बायोलॉजी कहां से आया। तो ये जो बायोलॉजी टर्म है ना बेटा, हमारे पास ये आई है, हमारे पास 10th में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था और उस सब्जेक्ट का नाम था साइंस बेटा। शायद आपको याद आ रही होगी, मेरी इस बात से पुरानी साइंस याद आ रही होगी, जिसमें आपने फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी और उसमें आपने बायो भी पढ़ी एक साथ। दैट इज एग्जैक्टली ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इज कॉल्ड एज साइंस। 10वीं में आपने एक साथ उसका एग्जाम दिया। लेकिन अब जब 10वीं से आप शिफ्ट करके 11वीं में आ गए तो आपकी फिर बायो अलग होगी, फिजिक्स आपकी अलग होगी, केमिस्ट्री आपकी अलग होगी। बिल्कुल। अब उस साइंस पे अगर हम बात करेंगे, भाई वो साइंस से कैसे ये हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी निकला और इस बायोलॉजी में से कैसे हमारे पास ये सब्जेक्ट बॉटनी निकला, तो जरा सुनिए, जरा हम इस पे बात करेंगे। पता ये होना चाहिए कि साइंस क्या है। अगर मैं आपको साइंस की बात करूं तो आपको एक डेफिनेशन बहुत जरूरी याद होगी, आपने याद किया होगा, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज gained by man through experimentation and observations। अब ये एक बेसिक डेफिनेशन है साइंस की, जो हर बंदे ने रटा मार के रखी होती है। जब भी आप साइंस का नाम आता है तो लोग यही डेफिनेशन आपको याद कराते हैं, वो है साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज गेट बाय मैन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑलवेज मैंने जब तक कि जिस बच्चे से मैंने आज तक डेफिनेशन पूछी है, उसने मुझे यही डेफिनेशन सुनाई। लेकिन इस डेफिनेशन में मुझे एक चीज थोड़ी सारी जो मुझे थोड़ा सा लगा कि हम अनएबल टू एक्सप्लेन होगी हमसे, वो है हमारे पास ये सिस्टमैटिक नॉलेज। अगर मान लीजिए कि आपको अपने कोई छोटे बहन भाई को पढ़ाना है या आपको एक ले मैन को समझाना है कि भाई ये साइंस क्या है, तो आप उसके सामने ये डेफिनेशन रखेंगे, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 4th, 3rd, 5th क्लास का स्टूडेंट, तो उसको आप कैसे समझाएंगे, तो मुश्किल है। इसीलिए लेकिन अगर मैं सिस्टमैटिक की बात करूं तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, या फिर हमारे पास वेल प्लान्ड। तो कोई भी चीज वेल मैनर्ड में, वेल प्लान्ड में या ऑर्गेनाइज मैनर में जब भी हम उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और फिर उसके ऊपर से ऑब्जर्वेशंस ले लें, जैसे हमारे पास ये हो गया कि 2 + 2, तो हमारे पास 2 और 2 कितना जोड़ दिया, तो इट इज इक्वल टू 4। ये हमारा पास एक्सपेरिमेंट है कि 2 को 2 के साथ जोड़ा एंड दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन दैट इज द 4। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज का स्पेसिफाइड करके किसी का एक्सपेरिमेंट करना और फिर उसके साथ हमारे पास क्या हो जाना, उसको जोड़ना, तो हमारे पास वो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड या वेल प्लान्ड सिस्टम के साथ जब हम चलेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमारे पास साइंस है। लेकिन समझाना मुश्किल है। तो हम यहां से कैसे बोल सकते हैं कि भाई साइंस से बायोलॉजी निकली है, तो मुश्किल है समझाने के लिए। इसलिए मैंने एक सिंपल सा मेथड यूज किया है। वो क्या है, इसके अगेंस्ट में आप एक डेफिनेशन और याद कर सकते हैं। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है। वो क्या है बेटा, साइंस इज द स्टडी of nature, comma, natural objects and
specific experiments, through specific experimentation and observations. तो इस डेफिनेशन को मैं आपको समझा सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। वो क्या है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फेनोमेना थ्रू स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस। अब सवाल ये उठा, मुझे आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट पे पहुंचाना है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी। अब क्या है, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो ये नेचर क्या है पहले ये चीज समझनी है, फिर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या है ये समझना है, फिर ये नेचुरल फिनोमेनन क्या है इसको समझना है, तो हमारे पास समझ में आ जाएगी बात। अब अगर मैं नेचर की बात करूं तो बेटा इधर ध्यान देना थोड़ा सा। नेचर क्या है, नेचर इज आवर सराउंडिंग। नेचर क्या है, नेचर हमारे पास है हमारी सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग को हम नेचर बोलते हैं। और अगर आप हमारी सराउंडिंग की बात करते हैं ना बेटा, तो हमारी सराउंडिंग में आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो आपको मिलेंगी चीजें क्या मिलेंगी, लिविंग, या तो आपको क्या मिलेंगी, नॉन लिविंग। इन आवर सराउंडिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, अनदर वन इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग को हम नाम दे देंगे बायोटिक, वन इज कॉल्ड बायोटिक, अनदर वन इज कॉल्ड एबायोटिक। तो जो पजेस करते हैं लाइफ वो बायोटिक, जो लाइफ पजेस नहीं करते वो क्या है हमारे पास, एबायोटिक। अब सर सुनिए, जो चीज लाइफ पजेस करती है वो हमारे पास है तीन, कौन कौन सी, या तो वो होंगे हमारे पास क्या बेटा, प्लांट्स, या तो वो हमारे पास क्या होंगे, एनिमल्स, या तो हमारे पास क्या होंगे, माइक्रोब्स। तीन ही तरीके की चीजें हैं जो लाइफ पजेस करती हैं, या तो होगा प्लांट, या तो होगा एनिमल, या तो क्या होगा बेटा, माइक्रोब्स। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम नाम दे देते हैं बायोलॉजी। क्यों, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी, दैट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। एंड इन दिस बायोलॉजी वी टॉक अबाउट प्लांट्स, वी टॉक अबाउट एनिमल्स, वी टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स is called as botany. Study of plants is called as botany. तो इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको एक टर्म बताई थी इधर, that is called as the botany। तो इसका मतलब हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर जब हम बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बॉटनी बोलेंगे। Then we have another group, that is animals, that is study of animals बेटा। एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं क्या बेटा, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। एंड वी हैव द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोब्स, एंड द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट माइक्रोब्स आर देयर, दे आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। हमारे हाथ के साथ आजकल आपने एक खास चीज सुनी होगी, कोविड-19 नाम सुना है आप लोगों ने, कोविड-19 इज ए सिंपल वायरस, बहुत सिंपल वायरस है, बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस नहीं है कि हम इसको बोले कि बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस है। ये एक सिंपल वायरस है जो सीधा का सीधा बंदे के इम्यून सिस्टम के ऊपर जाकर के अटैक करता है और बंदे के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स काज करता है जिसकी वजह से एक बंदा अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता है। इसलिए इसके लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। हमें अपने हाथों को हर रोज धोना है, साफ करना है, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं दिख रही लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बहुत नुकसानदेह है। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द माइक्रोब्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। एंड दिस स्टडी ऑफ दिस माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। दे इंक्लूड्स वायरसेस, they includes bacteria, they include mycoplasma, they include protists, large number of protists,
they include large number of prions, they include viroids एंड सो मेनी अदर, और बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं ऑर्गेनिज्म जिनको ये बिलोंग करता है। तो इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका मतलब मेरे समझाने की बात ये थी, तो एक तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सॉइल हो गया, हमारे पास एयर हो गया, हमारे पास वाटर हो गया, और ओवरऑल इन तीन चीजों के बात करेंगे। सॉइल की स्टडी में बात करेंगे तो पेडोलॉजी हो गया। एयर की स्टडी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे एटमॉस्फेयर की स्टडी, ज्योग्राफी एंड सो मेनी अदर बाकी चीजों पे आ जाएंगे। वाटर की स्टडी की बात करेंगे तो हाइड्रोलॉजी आ गया, वाटर आगे फिर रीडिवाइड है। इसी तरीके से बॉटनी फिर डिवाइड है, zoology फिर डिवाइड है, और ये माइक्रोबायोलॉजी फिर डिवाइड है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम जो नेचर की बात कर रहे थे यहाँ पे, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज बॉटनी। तो इसका मतलब क्या है, नेचर इज दिस, नेचर इज आवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग पे बात करने के ऊपर, हमारे सराउंडिंग में जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन लिविंग कंपोनेंट में स्पेशली जो प्लांट्स हैं उन पे हम बात करते हैं, तो उसको हम बॉटनी बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या बेटा हमारे पास, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, वी हैव स्टार्स, वी हैव गैलेक्सीज, वी हैव सोलर सिस्टम, we have estuaries, we have large number of things that are present in our nature। तो इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम या व्हाटसएवर जितनी भी चीजें हैं, इन सब के बारे में बात करना, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए। देन वी हैव द नेचुरल फेनोमेनन्स। एंड व्हाट आर द नेचुरल फेनोमेनन बेटा, हमारे पास आ गया अर्थक्वेक, हमारे पास क्या आ गया, लैंडस्लाइड, हमारे पास आ गया वॉल्केनिक इरप्शन, हमारे पास क्या हो गया, फ्लड, हमारे पास क्या हो गया, फेमीन, हमारे पास क्या हो गया, ड्रॉट, हमारे पास क्या हो गया, एंड सो मेनी अदर, देयर इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाटसएवर, हमारे पास एफॉरेस्टेशन एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, दैट इज द नेचुरल फेनोमेनन्स दैट आकर हमारे पास आते। सुनामी आती है, हमारे पास बड़ी बड़ी तूफान जिसको हम बोलते हैं वो आते हैं। तो ये ऑल आर कॉल्ड एज द नेचुरल फेनोमेना। तो आसान भाषा में अगर हम आप समझाएं तो क्या समझ सकते हैं, मैंने कहा स्टडी ऑफ नेचर, तो इसका मतलब साइंस इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, साइंस इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साइंस इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, इट इज द स्टडी ऑफ गैलेक्सीज, इट इज द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की बात की तो सारी चीजें इसमें आ गई। Science is the study of all type of earthquakes, landslide, volcanic eruption, flood, famine, droughts and so many other types of natural processes। तो इसका मतलब आप किसी अपने छोटे को या बड़े को, किसी को भी आप ये समझा सकते हैं कि साइंस क्या है। इसका मतलब हमारे सराउंडिंग में होने वाली हर वो एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन के साथ जुड़ी हुई है, उन सब के बारे में बात करने को हम साइंस बोलते हैं। तो उस साइंस पे हम, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, उस साइंस पे जिस पे हम बात करने वाले हैं, दैट साइंस इंक्लूड्स द सब्जेक्ट नंबर 1, दैट इज द बॉटनी। इस पे मैं 2 लाइनों में आपसे बात करूंगा, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। होप्स हो कि आपको मेरी ये बात समझ आ रही होगी। अगर मैं ये टर्म की बात करता हूं बेटा बॉटनी की, तो बॉटनी क्या है, पहले मैं इसका मीनिंग निकालता हूं आपको। अगर मैं बॉटनी टर्म की बात करता हूं तो टर्म बॉटनी बेटा, टर्म बॉटनी एक वर्ड से निकला है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बोटेन। द टर्म बॉटनी कम्स फ्रॉम ए वर्ड दैट इज कॉल्ड एज बोटेन। किससे निकला है, बोटेन से। और बोटेन का अगर मैं मतलब निकालूं, जिसका मीन्स क्या है बेटा, दैट मीन्स पॉस्चर, PASTURE, pasture, or we can cast as grass or fodder। अगर हम बॉटनी की बात करें तो टर्म बॉटनी एक स्पेशलाइज्ड ग्रीस वर्ड से निकला है, और वो वर्ड है बोटेन, और बोटेन का मतलब है पास्चर, ग्रास या तो फोडर। लेकिन जब हम इस बोटेन वर्ड पे बात करते हैं तो ये वर्ड बोटेन खुद से एक दूसरे वर्ड से निकला है, दैट इज कॉल्ड बॉस्किन, BOSKEIN,
जो टर्म है बोटेन वो एक और वर्ड से निकला है, दैट इज कॉल्ड बॉस्किन, BOSKEIN, बॉस्किन। और बॉस्किन का मतलब क्या है बेटा? बॉस्किन का मतलब होता है टू फीड, दैट मीन्स टू फीड और टू ग्रेज। बॉस्किन मीन्स टू फीड और टू ग्रेज। तो पुराने जमाने में क्या होता था? अब एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम में लोगों के पास ना तो इतना स्पेशलाइज अपरेटस था कि वो प्लांट्स के ऊपर या एनिमल के ऊपर या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सके और स्टडी कर सके। हाँ, एक हाइपोथेटिकल नॉलेज के बेसिस के ऊपर लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन कहा जा रहा है कि अराउंड 287 BC से पहले, 287 BC से पहले हमारे पास ये होता था कि लोग इन पर्टिकुलर कुछ स्पेशलाइज्ड तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रासेस कहा जाता था या फोडर, जिनको एनिमल की ईटिंग के लिए यूज किया जाता था या फिर एनिमल को फीड करने के लिए यूज किया जाता था, या दे आर यूज टू फीड आर टू ग्रेज, एनिमल जिसको ग्रेज करते थे, उनके हिसाब से उनकी स्टडी को बॉटनी नाम दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? बॉटनी। तो इसका मतलब जितने भी प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में हैं, उन इस अल्फाबेट के मीनिंग के हिसाब से जितने प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में हैं, उन सारे प्लांट्स पे जब हम बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट में हम उन प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो उस सब्जेक्ट को हम बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉटनी बोलते हैं। मिलियन ऑफ पीपल और हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे वर्क इन द सब्जेक्ट बॉटनी बेटा। हजारों लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, और जिन जिन लोगों ने काम किया है, कुछ का तो लिटरेचर हिडन हो गया है, सामने नहीं आया, लेकिन कुछ लिटरेचर हमारे पास है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है THEOPHARASTUS, थियोफरिस्टस। एक बंदा है जिसका नाम है थियोफरिस्टस, एंड थियोफरिस्टस दैट इज 371 to 287 BC। ये थियोफरिस्टस पहला बंदा है। He is the first person who start working on the plants, and he firstly prepare a list of 500 plants। सबसे पहले इसने 500 प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन जो लिस्ट इसने बनाई थी वो हाइपोथेटिकल लिस्ट थी। उसके हिसाब से जो प्लांट्स हैं वो ग्रुप थे किसमें बेटा? हमारे पास हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हमें नहीं पता था कि कौन सी हर्ब है, कौन किस तरीके का, बट ही ग्रुप्ड एज स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स, लिटिल बुशी श्रब्स, एंड दे आर वुडी, दे आर कॉल्ड एज द ट्रीज। तो इसने इन 3 हिस्सों में 500 प्लांट्स को ग्रुप किया, और उसी बेसिस के ऊपर इस थियोफरिस्टस को नाम दिया जाता है, दैट इज द फादर ऑफ बॉटनी। क्या नाम दिया जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। Theophrastus is called as the father of botany, and Aristotle is regarded as the father of biology। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, और इसको फादर ऑफ zoology भी बोलते हैं, और हमारे पास जो थियोफरिस्टस है इसको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जस्ट से स्टार्ट अप इन दिस क्लास, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी शुड स्टार्ट अप विद द सब्जेक्ट दैट इज बॉटनी। क्या है, हम बेसिक्स पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।